Welcome to Raw Effect classes. In this video, I will discuss about bank reconciliation. Now, first meaning. What is bank reconciliation? Bank reconciliation is the process of comparing bank reconciliation is a process of comparing your bank statement with your own records to ensure ये इंश्योर करने के लिए कि दे मैच और नॉट and it's a very important step in managing your finance is in managing your finances, ensuring cash flow and deducting any discrepancies errors. Now next, this is a statement. The balance of cash at bank, आपके पास गिवन है the balance of cash at bank as shown in cash book of Sahil and Company on 31st December 2021. 31st December 2021 पर साहिल एंड कंपनी की कैश बुक का कैश जो बैलेंस है वो आपको दिया गया है. वो कितना है हमारे पास गिवन 8200. फिर उसके बाद ऑन कंपेयरिंग इट विद पासबुक, फिर इस कैश बुक के आंसर को किसके साथ कंपेयर किया गया, पासबुक के साथ कंपेयर किया गया. देन फिर ये कुछ चेंजेस हमने करनी है. जैसे फर्स्ट वो कहता है कि चेक सेंड किया गया फॉर कलेक्शन एन अमाउंट टू 6400 हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय बैंक. लेकिन 6400 की जो अमाउंट है वो बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं की है. तो आपने सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है, आप लिखोगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st December 2021 एंड पर्टिकुलर्स, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस. क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है उसके अकॉर्डिंग. पहले आप लिखोगे डेबिट बैलेंस. क्या गिवन है हमें डेबिट बैलेंस जो कि फेवरेबल बैलेंस होता है. एज पर कैश बुक हमें गिवन है 8400. You can see here 8200. फर्स्ट आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट जो ऐड कर लेस करना है वो वाली ये वाली फर्स्ट पॉइंट में बोला था चेक सेंड टू द बैंक. बैंक को चेक भेज दिया गया है कलेक्शन करने के लिए, लेकिन उसको अभी तक बैंक ने क्रेडिट नहीं किया. तो इसका मतलब ये है कि बैंक जो पासबुक है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा. तो इसलिए हमने क्या करना है, कैश बुक में से भी इसको लेस करना है. तो कैश बुक को लेस करेंगे 6400 माइनस हो जाएगा. और फिर उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि चेक इशू किया लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं किया गया पेमेंट के लिए. तो कैश बुक हमने जो हम कैश बुक उसमें हम इसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे चेक इशू और ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू पेमेंट. तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें कैश बुक में ऐड करना पड़ेगा 4000 के साथ. फिर उसके बाद बैंक चार्जेस गिवन है 200. बैंक कैश बुक में इसको एंटर नहीं किया तो हम जो बैंक चार्जेस है वो हम लगाएंगे तो कैश बुक कम होएगी ना. तो इसलिए हमने कैश बुक में से इसको माइनस कर दिया पासबुक के साथ मैच करने के लिए. फिर उसके बाद क्रेडिट ऑफ ₹500 गिवन है पासबुक में इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड किया. तो कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड किया तो उसमें कैश बुक में हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे 500 अमाउंट. ठीक है. फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या लिखा है कि ए वेंडर ने डिपॉजिट करवाए 2000 डायरेक्टली आवर बैंक. बैंक में सीधे जमा करवा दिए 2000.
अब बैंक में जमा करवाए तो बैंक वालों की तो पासबुक इंक्रीज़ हो रही है, आपकी कैश बुक इंक्रीज़ नहीं है, तो आपको अपने कैश बुक को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस अमाउंट को भी यहाँ पर ऐड करेंगे 2000 को। फिर उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 रुपया, बैंक वाले ने तो उसको कट कर दिया, पर आपने अपनी कैश बुक में इसको कम नहीं किया, तो इसलिए आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। क्लब फीस भी आप माइनस करोगे, ठीक है, और प्लस माइनस करने के बाद आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। पहले ये 8 4 12 14, ये आपके पास आएगा 14,000, यहाँ पर 700 और 6600 888, ये माइनस करके 17 में से 8 गए, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा 5, तो 5900 आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बैंक बैलेंस हमें गिवन है पासबुक का, और हमें कैश बुक के साथ मैच करना है। तो हम अब जो चीज़ें हमें पासबुक में से प्लस करनी है माइनस करनी है, वो सोचना है कि क्या चीज़ प्लस और माइनस करें कि कैश बुक के साथ वो मैच हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट बैलेंस जो गिवन है पासबुक एज पर पासबुक वो लिखेंगे। तो क्रेडिट बैलेंस हमारे पास कितना गिवन है, 12,600, ये हमारे पास ये गिवन है 12,600। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट बैलेंस लिख लिया एज पर पासबुक 12,600। फिर उसने बोला है चेक रिसीव किया है, रिकॉर्ड किया कैश बुक में, लेकिन बैंक बट ओमिटेड टू बैंक में भेज डालना भूल गए। तो क्या करना पड़ेगा, इसको पासबुक को कैश बुक से मैच करने के लिए पासबुक में उसको प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 4900 को ऐड किया है। देन फिर उसके बाद डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक जो है अंडर कास्ट 200 के साथ। अगर कैश बुक का बैंक कॉलम की डेबिट साइड जो है वो 200 से कम शो हो रही है, तो पासबुक की भी कम करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद 2500 आपने बैंक ने उसको गलती से क्रेडिट कर दिया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें उसको माइनस करना पड़ेगा। 5120 डिपॉजिट करवाए बैंक में, लेकिन उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए, तो क्या करना पड़ेगा, 5120 को पासबुक में से भी माइनस करना पड़ेगा। फिर उसका बिल डिस्काउंट करवाया, फिर डिसऑनर हो गया लेकिन कैश बुक में नोट नहीं किया, तो ऐड करना पड़ेगा उसको। बैंक चार्जेस जो कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की गई हैं 440 की, वो भी हमें यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी खर्चा। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया 650, वो हमें माइनस करना पड़ेगा। और सारे दोनों साइड के टोटल करके हमारे पास बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो क्या होगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। नाउ व्हाट इज ए बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक। एक कॉपी ऑफ अकाउंट होती है, एक कॉपी ऑफ अकाउंट होल्डर इन बुक्स ऑफ बैंक, उसको हम बैंक स्टेटमेंट कहते हैं या बैंक पासबुक बोलते हैं। और इसको इशू करती है बैंक, इशू किया जाता है बैंक के द्वारा किसको, अकाउंट होल्डर को, ताकि वो एंट्रीज जो है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट्स की उसमें डाल सकें। बैंक पासबुक जो है उसको कंपेयर किया जाता है विद द एंट्रीज इन कैश बुक, और डिफरेंसेस को डिसाइड किया जाता है। डेबिट जो बैलेंस होता है बैंक स्टेटमेंट का और बैंक पासबुक का, उसका मतलब है अमाउंट जो पेबल है बाय द अकाउंट होल्डर टू द बैंक, जबकि जो क्रेडिट बैलेंस गिवन होता है उसका मतलब होता है अमाउंट पेबल है बाय अकाउंट होल्डर एंड दैट इज अमाउंट रिसीवेबल है बाय अकाउंट होल्डर फ्रॉम बैंक, जो बैंक से वो रिसीव करेगा। प्रिपेयरिंग ए बैंक स्टेटमेंट, जब आप बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं इज इम्पोर्टेंट बिकॉज फॉलोइंग रीजन्स। फर्स्ट, प्रिपेयरिंग और रिव्यूइंग बैंक स्टेटमेंट इंश्योर करती है कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एक्यूरेट है या नहीं, और जो रेगुलरली प्रिपेयर करते हैं बैंक स्टेटमेंट वो हमें हेल्प करती है इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ के लिए।
बैंक स्टेटमेंट्स जो है एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करती है कैश फ्लो की, और शो करती है ऑल इनफ्लोज को, आउटफ्लोज को विद इन ए पीरियड। और ये इंफॉर्मेशन जो है क्रूशियल होती है फॉर इफेक्टिव कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए, अलाउ करती है बिजनेसेस को ताकि वो इन्फॉर्म फाइनेंशियल डिसीजंस हम। रिव्यूइंग द बैंक स्टेटमेंट्स जो है, बैंक स्टेटमेंट्स को रिव्यू करने से ये हेल्प करती है इन बजटिंग, फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग। बाय एनालाइजिंग पास्ट जो भी ट्रांजेक्शन होती है उनको जब आप एनालाइज करते हो तो बिजनेसेस जो है दे कैन फोरकास्ट फ्यूचर एक्सपेंसेस, और वो एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को मोर इफेक्टिवली एंड सेट करते हैं रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल्स को। और ये मेंटेन करती है एक्यूरेट बैंक स्टेटमेंट्स को, जो कि एसेंशियल है फॉर कंप्लायंस विद द फाइनेंशियल रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफन रिक्वायर डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिनमें इंक्लूड है बैंक स्टेटमेंट्स व्हेन इवेलुएटिंग लोन एप्लीकेशंस। What is a bank reconciliation? Now, what is a bank reconciliation statement? ए स्टेटमेंट जो कि एक अकाउंट होल्डर के द्वारा प्रिपेयर की जाती है ऑन ए पर्टिकुलर डेट पर, एनी डेट ऑफ द ईयर, टू रिकॉन्साइल द बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक रिकॉर्ड ऑफ द अकाउंट होल्डर विद द बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक record of the bank showing entries that are reasons for the difference between the two balances, उसको हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द पाटिल, जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको प्रिपेयर किया जाता है मेनली किसके लिए, टू रिकॉन्साइल करने के लिए डिफरेंसेस को बिटवीन बैंक बैलेंस और जो कि कैश बुक के द्वारा शो किया जाता है एंड बैंक पासबुक, उनको कंपेयर करने के लिए। प्रिपेयरिंग ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्या रीज़न है? फर्स्ट हमारे पास रीज़न है एरर्स, किसी भी तरह के एरर्स, किसी भी तरह की ओमिशंस दैट मे हैव बीन कमिटेड ईदर ऑन द पार्ट ऑफ कस्टमर और बैंक दैट कैन बी लोकेटेड, और एरर्स जो हैं सो डिटेक्टेड कैन बी रेक्टिफाइड। भी किसी तरह की भी कोई गलती है या भूल जाती हो, चाहे बैंक भूल गया या कस्टमर भूल गया, उनको रेक्टिफाई करने के लिए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट्स को तैयार किया जाता है। और कस्टमर जो है बिकम्स श्योर ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द बैंक बैलेंस, हम जो शो की जाती है कैश बुक के द्वारा जो प्रिपेयर होती है बाय बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट से, एंड विच हेल्प्स इन मेकिंग फर्दर ट्रांजेक्शन विद द बैंक। रिवाइज्ड कैश बुक जो है इट कैन बी इजीली मेड विद द हेल्प ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। और चांसेस ऑफ एम्बेजलमेंट जो है स्टाफ के द्वारा आर रिड्यूस्ड, एंड देयर इज ए पीरियोडिक प्रेपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अननेसेसरी जो डिले होता है कलेक्शन ऑफ चेक्स बाय बैंक, उसको भी शो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। और ये एक ट्रैक ऑफ चेक्स को भी रखती है दैट हैव बीन सेंट टू द बैंक फॉर collection. Preparations of the bank reconciliation statement without correcting कैश बुक। अगर आप बिना कैश बुक को करेक्ट किए ही बीआरएस को प्रिपेयर करना चाहते हो तो कैसे होगा, क्या होता है वो? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है टू कंपेयर द बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, एंड करेक्ट किया जाता है मिस्टेक्स को जो कि रिकॉर्ड होती है उनमें। जो बैलेंस होता है बैलेंस ऑफ डिपॉजिट्स हेल्ड एट द बैंक इज रेफर टू एज द डेबिट बैलेंस, और सेम बैलेंस जो है क्रेडिट बैलेंस कहलाता है इन पासबुक। एंड इन कुछ केसेस में बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर होती है फर्स्ट एंड बाय करेक्टिंग द कैश बुक, while generally instead of correcting the cash book statement is prepared to record all the rectifications। केस वन हमारे पास गिवन है जिसमें जब डेबिट बैलेंस गिवन होगा पासबुक का, अगर आपके पास डेबिट बैलेंस गिवन है पासबुक का, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फॉर जॉन ब्रदर्स। यहाँ पर डेबिट बैलेंस पासबुक का हमारे पास गिवन है 2,20,000, वो लिख लिया हमने। फिर चेक इशू किया लेकिन उसको प्रेजेंट नहीं किया गया बैंक में पेमेंट करने के लिए 1,30,000 जो पेमेंट थी,
क्योंकि उसको क्या किया हुआ है पासबुक में, तो उसको ऐड किया हुआ है, लेकिन उसको कैश बुक से मैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कहता है चेक डिपॉजिट है बैंक में, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। आपने अपनी तरफ से तो क्लियर कर दिया, लेकिन बैंक में अभी तक वो क्लियर नहीं किया बैंक ने, तो पासबुक में उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा वापस। दूसरी तरफ बैंक चार्जेस जो हैं 500 रुपीज़ के, बैंक ने मतलब बैंक चार्जेस जो थे वो भी हमें पासबुक में ऐड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इंटरेस्ट क्रेडिट है बाय बैंक 1500, वो हमें लेस करना पड़ेगा पासबुक में से। और बैलेंसेस एज पर कैश बुक हमारे पास 2,71,000 गिवन है। 2,71,000 हमारा बैलेंस ऑलरेडी हमें बताया हुआ है कितना है। तो जो हमारे पास डिफरेंस दोनों साइड का डिफरेंस आएगा वो हमने निकालना है। अब 2,20,000, 1,30,000 प्लस 15, ये इतना आ गया। इसमें से 80,500 माइनस करोगे, तो जब चेक किया तो हमारा बैलेंस मैच हो गया। सेकंड केस में क्या है, ऑन दी 31 मार्च 2023 पासबुक जो है मिस्टर जिंदल शो करता है डेबिट बैलेंस 1,30,000 और कैश बुक जो शो करे 1,14,450। तो हमें इसको मैच सही करना है, मतलब इसके साथ इसको पासबुक के बैलेंस को कैश बुक के बैलेंस के साथ मैच करना है। तो कैसे करोगे, फर्स्ट हमारे पास गिवन है चेक 50,000 का, जिसमें से 22,000 जो है बैंक में प्रेजेंट हो गए थे, लेकिन 28,000 रह गए थे, तो उसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस कर दिया। फिर 10,000 का चेक 10,000 का जो चेक है उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन बैंक में डिपॉजिट अभी तक नहीं करवाया 10,000 वाले चेक को। तो हमने क्या किया, पासबुक में इसको ऐड कर दिया कैश बुक से मैच करने के लिए। इंटरेस्ट क्रेडिट किया गया बैंक के द्वारा 1,000 के साथ, और बैंक चार्जेस 200 लगाए गए। बैंक चार्जेस को तो ऐड कर दिया, जो इंटरेस्ट क्रेडिट किया तो उसको लेस कर दो मैच करने के लिए। डिपॉजिट 20,750 किए थे, उसको भी हमने यहाँ पर क्या करना है, लेस कर देना है। क्यों, क्योंकि वो अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। 55,100 अमाउंट जो है डिपॉजिट करवाई गई, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुई है, इसलिए इसको भी वापस ऐड कर दिया। और जब हम इसको टोटल इसका बैलेंस क्लियर करेंगे तो मैच हो जाएगा बैलेंस। इस केस में हमारे पास पासबुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, ठीक है, और उसको हमने डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक के साथ मैच करना है। कितना गिवन है हमारे पास, 5 lakhs गिवन है। अब इसमें हमारे पास चेक इशू किए लेकिन प्रेजेंट नहीं किए बैंक में, तो उनको हमने लेस करना है। चेक इशू डिपॉजिट किया है लेकिन क्लियर नहीं हुआ, ऐड करना है। बैंक चार्जेस जो डेबिट है बैंक के द्वारा उसको भी ऐड करेंगे। इंटरेस्ट जो क्रेडिट है बैंक के द्वारा उसको लेस करेंगे, और हमारा डेबिट बैलेंस जो है एज पर कैश बुक जो गिवन है वो मैच हो जाएगा। सेम ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है 2,50,000, और हमें कैश बुक के बैलेंस के साथ इसको मैच करना है, ये वाले के साथ। तो चेक के डिपॉजिट जो करवाए थे लेकिन अभी तक क्लियर नहीं किए, उसको ऐड करना है। चेक रिकॉर्ड किया कैश बुक में लेकिन डिपॉजिट नहीं हुआ, उसको भी ऐड करोगे। बैंक चार्जेस जो बैंक ने डेबिट किए हैं उनको ऐड करना है। इंटरेस्ट जो क्रेडिट बैंक ने किया है उसको लेस करोगे। अमाउंट जो डिपॉजिट करवाई है लेकिन अभी तक क्लियर नहीं की हुई है कैश बुक में, उसको माइनस करोगे। चेक इशू किए लेकिन अभी तक पेमेंट के लिए उसको प्रेजेंट नहीं किया गया, तो उसको क्या करोगे, लेस करोगे, और आपका बैलेंस मैच हो जाएगा। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल with your friends, and don't be forget to subscribe my channel for next upcoming videos.